हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कल आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसमें हमारे कुछ एमसीक्यूज़ आते हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैं आपके लिए लेकर आया हूं ताकि आप लोग कल जो हमारे एमसीक्यूज़ आने वाले हैं उन एमसीक्यूज़ को अच्छे से कर पाएँ। तो थोड़ी सी आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी कि हमारे एमसीक्यूज़ किस वाले टाइप के आते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू मैंने यहाँ से लिया है दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोगों को बताना है इरेशनल नंबर कौन सा है हमारा। तो अगर आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी होगी तो आप लोगों को तो पता होगा। देखिए इस वाले क्लास में मैं आप लोगों को कोई भी सोल्यूशन नहीं बताऊंगा। ये इसलिए है कि ताकि आप लोग खुद से ही इसका आंसर बताएं। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हमारे पास किस वाले क्वेश्चन का क्या ऑप्शन आ रहा है। तो मैं यहाँ से आप लोगों को बता दूंगा कि आपका आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखें आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना। तो लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा तो उसकी डेफिनेशन तो आप लोगों को पता होगी। तो यहाँ से बता सकते हैं पाई इज अ रैशनल नंबर। तो क्या पाई हमारा रैशनल नंबर है। तो आप ट्रू या फॉल्स बता सकते हैं इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 द पेयर ऑफ इक्वेशंस x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड माइनस 4x माइनस 8y प्लस 20 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर आप लोगों ने सोल्यूशंस पढ़े हैं। यूनिक सोल्यूशन, एग्जैक्टली ट्रू सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन। तो आप लोग बता सकते हैं इन वाली इक्वेशंस का कौन सा सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट देन द लाइन्स आर। यानी कि अगर इक्वेशंस हमारी कंसिस्टेंट होंगी तो लाइन्स कौन सी होंगी। पैरेलल होंगी, ऑलवेज कोइंसाइड होगा, या ऑलवेज इंटरसेक्टिंग होंगी, या इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसाइड होगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182 द नंबर्स आर। तो आप लोगों को नंबर्स बताने हैं जिनका सम और प्रोडक्ट गिवन है। उसके बाद हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं। ठीक है ना। इफ ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ आर सिमिलर। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं जिनमें साइड्स भी गिवन है हमारे पास। ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों को पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी बताना है। तो क्या बता सकते हैं यहाँ से। तो ये आप लोग कैलकुलेट खुद से कर लें। इसी तरह से इफ़ इन टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर अगर ये रेशो इक्वल होगा तो दो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी। ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग देख सकते हैं इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक है ए ऑफ 2 -2 और बी ऑफ -1 x इज इक्वल टू 5 देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है। अगर इनकी डिस्टेंस क्या है 5 है। ठीक है ना। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देख सकते हैं द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ऑफ पॉइंट्स पी ऑफ -1 7 एंड 4 ऑफ -4 -3 इन द रेशो 2:3 इज। तो यहाँ पर आप लोगों को पॉइंट बताना है जो इनको डिवाइड कर रहा है। ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेट्स बताने हैं पॉइंट पी के, जहाँ पर पी को क्या है डायमीटर ऑफ अ सर्कल है जिसका सेंटर है 2, -3। ठीक है ना। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास द एरिया ऑफ रोम्बस whose vertices are 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर इज। तो आप लोगों को बताना है एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा। ठीक है। तो ये कुछ 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिए हैं आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इंशाअल्लाह मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि आप लोग कल के सारे एमसीक्यूज को ईजिली सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू।